हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी आपकी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वेरियस पोस्ट का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी आईटीआई के ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आप वीडियो के अंत तक बनी हुई रहेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। और ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करें तो ये जो वैकेंसी है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से रहने वाली है। और ये वैकेंसी आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है डिपार्टमेंट है KRCL, इसमें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला आपका और दिनांक 10/7/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। कोंकण रेलवे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ये कार्य करता है। और यहाँ से जो वैकेंसी आपकी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकाली गई है और इसमें जो मैकेनिकल जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है इसके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें वैकेंसीज की बात करें जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन में आपको आगे बताऊंगा। सेफ्टी ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। EOT फोर्क लिफ्ट एंड टग ऑपरेटर के लिए 5 वैकेंसी रहने वाली है। टेक्नीशियन फिटर के लिए यहाँ से टोटल 8 वैकेंसी रहने वाली है। और CNC मशीन ऑपरेटर के लिए 10 वैकेंसी रहने वाली। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। और फिटर मेकाट्रॉनिक्स मेंटेनेंस के लिए 6 वैकेंसी और टेक्नीशियन वेल्डर वालों के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। बाकी ये पोस्ट को चेंजेस भी किया जा सकता है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के आधार पर पोस्ट को और बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। जी, सैलरी क्या रहेगी। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट से अप्लाई करोगे, ये डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी है, तो आपका बेसिक पे 22,405 रुपये बेसिक पे रहेगा। फिर उसके ऊपर आपको 60% DA 12,995 रुपये DA मिलेगा। और इसके अलावा आपको अदर अलाउंस मिल जाएगा, जिसमें आप क्लास A में पोस्टिंग होती है तो आपको 21,740 रुपये अलग अलग से अलाउंस मिलेगा, या क्लास B में होती है 18,200 और क्लास C में होती है 14,660 रुपये आपको अलग से अलाउंस दिया जाएगा। तो अगर आपकी क्लास A में पोस्टिंग होती है तो 57,140 रुपये आपके रहेंगे पर मंथ। और क्लास B में आपकी पोस्टिंग होती है तो 53,600 और क्लास C में होती है तो 50,060 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। ऐसे जैसे जूनियर जो टेक्निकल असिस्टेंट है, सेफ्टी ऑफिसर है और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल है, इनके लिए आपकी जैसे क्लास A के अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी तो आपको 47,220 रुपये दिया जाएगा। क्लास B में 44,300, क्लास C में 41,380। आपका बेसिक पे 18,441 रहेगा। उसके ऊपर DA और अदर से अलाउंस आपको दिए जाएंगे। ITI पास होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी है EOT फोरक लिफ्ट ऑपरेटर, लिफ्ट एंड टग ऑपरेटर और टेक्नीशियन फिटर। इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज है ये CNC मशीन ऑपरेटर है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, फिटर और टेक्नीशियन वेल्डर वालों के लिए आपका जो बेसिक पे है 15,823 रुपये बेसिक पे रहेगा। इसके ऊपर आपको अलाउंसेज दिए जाएंगे क्लास A, क्लास B, क्लास C के हिसाब से ये आपका DA रहेगा। तो इस हिसाब से आपकी जो सैलरी है क्लास A में आपकी एक्स क्लास सिटी में 40,500, क्लास जो एक्स सिटी वाई है उसमें 38,000 और जेड क्लास सिटी में 35,500 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। कंसोलेटिव जो रिम्बर्समेंट है इसमें आपको बेसिक दिया जाएगा, DA है, HRA, कन्वीनियंस अलाउंस है, मोबाइल अलाउंस, ये अलग से आपको अलाउंस दिए जाएंगे। एनुअल आपका 4% इंक्रीमेंट लगेगा बेसिक के ऊपर। आपकी जैसे 1 साल की जॉब हो जाती है तो उसके बाद बेसिक पे आपका 4% इंक्रीमेंट लगेगा, उसी के आधार पे आपकी आगे की सैलरी होगी।
बाकी जो अदर अलाउंसेज आपकी फैसिलिटीज़ में आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। तो अच्छी खासी जॉब के साथ साथ आपकी अच्छी खासी सैलरी यहाँ से मिल जाएगी। और टीए वगैरह आपको अलग से आपको कहीं भेजा जाता है तो उसका अलग से टीए वगैरह अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। तो अच्छी रहने वाली, बाकी रेस्ट हाउस एंड हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जाएगी, आपको लीव वगैरह भी दी जाएगी जो कि पर मंथ 2.5 लीव आपको दी जाएगी। इसके अलावा सीएल अलग से दी जाएगी। सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। बाकी मैं आपका जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल में बता देता हूँ। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रखा गया, उससे पहले मैं आपको एज लिमिट बता देता हूँ, आपकी एज क्या रहने वाली है। इसके बारे में आपको जो क्वालिफिकेशन है उसमें डिटेल दिया गया। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के रूल के अनुसार अगर आप SC ST से बिलोंग करोगे तो आपको 5 ईयर्स का, और OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो आपको मैं आगे डिटेल में क्वालिफिकेशन में एज वगैरह बताऊंगा। बाकी आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन रहेगा, जो कि रजिस्ट्रेशन टाइम आपका जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो कि आपकी डेट दी हुई है, जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सीरियल नंबर 1 से लेके आपकी जो 11 पोस्ट है, सभी का टाइम दिया ना। 20 तारीख को जैसे इनका 2 पोस्टों का इंटरव्यू होगा। बाकी जो 21 तारीख को इन 2 पोस्टों का इंटरव्यू होगा। 27 को सेफ्टी ऑफिसर का होगा, और 22 को EOT और टेक्नीशियन फिटर का होगा। 23 को आपका CNC मशीन ऑपरेटर और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्नीशियन का होगा। और 24/7/2026 को फिटर एंड टेक्नीशियन वेल्डर का जो वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। वो आपका कहाँ पे रहेगा, वेन्यू काजाली क्लब नियर RRM ऑफिस, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के अंदर आपका इंटरव्यू के आधार पे आपका चयन लिया जाएगा। उस टाइम पे आपको इंटरव्यू के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जिसमें 10th का हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट है, ITA वगैरह है, डिप्लोमा है, 2 पासपोर्ट साइज है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र जो कि एक गजेटेड अधिकारी के द्वारा आपका बनाया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र रहना चाहिए। बाकी जो इसकी क्वालिफिकेशन में आपको डिटेल बताऊंगा। बाकी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आधार पे लिया जाएगा। कुछ पोस्टों के लिए ग्रुप डिस्कशन के आधार पे आपका जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट लिया जाएगा, जो कि पहले आपकी जो कमेटी ऑफ सिलेक्शन विल बी फाइनलाइज इन द ड्राउन मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के आधार पे, जो कि आपका इंटरव्यू में रहेगा। क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। आपकी जॉब कितने ईयर्स की रहेगी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट में आपका 1 ईयर्स का रहेगा। फर्दर इसको एक्सटेंड करके आगे से आगे बढ़ा दिया जाएगा, जो कि सेकेंड ईयर में ले लिया जाएगा आपको। और आगे जॉब की रिक्वायरमेंट के आधार पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल होगी। बाकी ये नोटिफिकेशन 10/7/2026 को रिलीज़ किया गया है। CBD बेलापुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो इसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। इसके साथ में आपको अपना एप्लीकेशन या फॉर्मेट भी बनना होगा, या आपको साथ में लेके जाना होगा, जिसके लिए आपको ईच वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल टू मेक द कंट्री करप्शन फ्री से और नॉट ऑफरिंग एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। ये एप्लीकेशन आपको रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है, इसके आधार पे जो नोटिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना है आपको, यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। इसके बाद आपका नाम है, फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको बनना है। जेंडर वगैरह हो गया, कैटेगरी हो गई। इसके अलावा आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिलअप करना है, पासिंग ईयर्स वगैरह, और अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे फिलअप करोगे आप। और आपका सिग्नेचर वगैरह करके इसको पूरा अटेस्टेड कर लेना है। और यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया उस पर टिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो इस हिसाब से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना। और जब आप वॉक इन इंटरव्यू देने जाओ तो उसके साथ में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। जैसे क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे JTA मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस वालों के लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए, जो कि मैकेनिकल में आपके पास डिप्लोमा है, या प्रोडक्शन में है, या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, या ऑटोमोबाइल में, या मैकेट्रॉनिक्स में, या मटेरियल साइंस में, या इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। एज लिमिट 40 ईयर्स रखा गया है। 1/7/2026 से आपका एज का काउंट होगा। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। बाकी 1 ईयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि आपके पास अप्रेंटिस है या ट्रेनिंग, या इसके अलावा एक्सपीरियंस रहना चाहिए रेलवे PSU मैन्युफैक्चरिंग का, या प्लांट ऑफ एनी अदर PSU, यानी कहीं का भी आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। पोस्टिंग कहाँ पे होगी, आपकी रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट फैक्ट्री लॉट में आपकी पोस्टिंग रहेगी। बाकी अन्य अदर्स डिटेल में इनको आपने बता दिया। बाकी ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा। सेफ्टी ऑफिसर के लिए डिप्लोमा रहना चाहिए आपके पास सेफ्टी में, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, और साथ ही में आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा सेफ्टी में होना चाहिए, और 40 ईयर्स एज की गई, वही 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। बाकी
पोस्टिंग आपकी वहीं लोड के अंदर कंपोनेंट फैक्ट्री के अंदर रहेगी। इसके अलावा जो अदर्स पोस्ट है जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वालों के लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, साथ ही में आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डिग्री है बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनके पास बीटेक रहना चाहिए सभी यूनिट्स में, और प्लस में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास है। एनी अदर कहीं भी आपका डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है इसके लिए भी डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। जो ईओटी फोरक लिफ्ट एंड ट्रक ऑपरेटर है इसके लिए आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी, यानी कि आपके पास कोई भी ITI हो, ऑल ITI ट्रेड से आपके पास कोई भी ITI से ट्रेड से ITI हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। बाकी एज 40 ईयर्स तक रखा गया, बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और इसके लिए मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए EOT क्रेन का ऑपरेशन का, या इसके अलावा मिनिमम 4 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए अगर आप 10th पास हो। ITI वालों के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि क्रेन आपका EOT का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। बाकी पोस्टिंग आपकी रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट फैक्ट्री लोड के अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी। टेक्नीशियन फिटर वालों के लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए फिटर में, मशीन टूल मेंटेनेंस में, या टर्नर में, या वेल्डर में, या हाइड्रोलिक मेंटेनेंस में, या पिन्यूमेटिक मेंटेनेंस में आपके पास ITI है। और साथ में आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, या तो अप्रेंटिस हो या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट का आपके पास रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा CNC मशीनिस्ट ऑपरेटर के लिए ITI रहना चाहिए मशीनिस्ट में, और ITI सर्टिफिकेट होल्डर 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए CNC मशीन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेवी इंजीनियरिंग कंपोनेंट का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ITI मशीनिस्ट वालों के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास मैकेनिकल वर्कशॉप या कहीं का भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। नॉन जो टेस्टिंग टेक्नीशियन है उसके लिए आपके पास ITI या डिप्लोमा, आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, मटेरियल साइंस में, मेट्रोलॉजी में, या ITI सर्टिफिकेट है आपके पास एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड से आपके पास ITI सर्टिफिकेट है और साथ में 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। एक्सपीरियंस आपका किस में रहना चाहिए? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एडी करंट एनालाइसिंग टेस्टिंग शुड ओनली अप्लाई। बाकी एज वही 40 ईयर्स तक रहेगी। आपकी पोस्टिंग भी आपकी जो लोट है फैक्ट्री के अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसके अलावा मेकाट्रॉनिक्स मेंटेनेंस में आपके पास फिटर मेकाट्रॉनिक मेंटेनेंस में ITI रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेकाट्रॉनिक्स में, और साथ में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ITI वेल्डर वालों के लिए वेल्डर में ITI रहना चाहिए और टेस्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए ITI का सर्टिफिकेट, और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास रिलेवेंट ट्रेड का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये सारी क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।